हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं वॉइस का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जो कि आपके समक्ष दिख रहा है पार्ट 4 है जी। सीक्वेंसली आप पढ़ते आ रहे हैं क्या वॉइस, जो फ्रॉम एक्टिव से पेसिव वॉइस हम लोग एग्जामिनेशन पर्पज से और भी अदर पर्पज से सीखने का काम कर रहे हैं, जिसको मैं बारी बारी से पार्ट बाय पार्ट आपको बता रहा हूं। और पार्ट बाय पार्ट बताने का उद्देश्य ये है आपको बेहतर तरीका से सिखाना, बिकॉज सिखाना ही मेरा मोटो है एंड आई होप डेफिनेटली आप बहुत अच्छा से सीख पाएंगे। तो अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव टू पेसिव वॉइस में पार्ट 4, जिसका पार्ट 4 का नाम होगा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का वॉइस पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आपको ये पहले जान लेना होगा कि अगर आप जिस टेंस का वॉइस पढ़ रहे हो वो टेंस आपको आता है या नहीं, और नहीं आता है तो पहले आपको सीख लेना होगा। देयर आफ्टर आप आसानी से समझ पाएंगे, नहीं तो फिर आपको समझने में परेशानी हो सकती है। तो हम अभी सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, ताकि आपको सिंपल पास्ट टेंस का वॉइस समझने में बड़ा ही कंफर्टेबली आप समझ जाएंगे, राइट। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या है उसको सीखेंगे और फिर उसी के साथ अटैच कर देंगे किसको, सिंपल पास्ट टेंस के वॉइस को। लेट्स बिगिन, शुरू करेंगे हम लोग। आइए, तो अभी आपका जो टॉपिक है जिसका नाम है वॉइस, और वॉइस में पढ़ना क्या है मैंने यहाँ स्टार दे दिया और लिखा है दी वॉइस चेंज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। जी, अभी का टारगेट क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, याद रखेंगे। स्पेशली हम लोग अभी सिंपल पास्ट टेंस का वॉइस पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस के वॉइस को पढ़ने से पहले हम सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ने का प्रयास करेंगे, राइट। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, अब देखिए, सिंपल या प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी सिंपल टेंस हो, जब सिंपल टेंस की बात आती है तो अगर कोई सिंपल टेंस है उसमें अगर एक्शन का एक्टिविटी की बात करेंगे तो सिंपली होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर टाइम है प्रेजेंट का और एक्शन है सिंपली या सिंपल तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। लेकिन टाइम बीत गया है, वो टाइम पास आउट हो चुका है और वहां एक्शन सिंपली हुआ हो, वैसी कंडीशन में सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस आपको पढ़ना है। हालांकि डेफिनेशन डजंट मैटर, मैं बार बार कहता हूं, फॉर मेकिंग वॉइसेज और ट्रांसलेशन, हमें ट्रांसलेशन बनाना हो या वॉइस बनाना हो, डेफिनेशन मैटर नहीं करता है। किसी भी टेंस का दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसका स्ट्रक्चर और सेकेंडरी होता है उसका रिकॉग्नाइजिंग रूल्स। तो स्ट्रक्चर क्या है जो आपके सामने मैंने लिखा है, दिख रहा होगा आपको, ये रहा सब्जेक्ट, फिर V2 O फॉर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड फुल स्टॉप, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, क्योंकि पास्ट टेंस का मीन्स है सिंपल में V2 और V2 का मतलब होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का दूसरा रूप। एक बार फिर से देखो, एक्टिव स्ट्रक्चर मैंने लिखा है और एक्टिव स्ट्रक्चर किसका है, सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है आप बताइए देखकर, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। हम इसका पहचान भी लिखे हैं ताकि अगर आप ट्रांसलेशन बनाते हो सिंपल पास्ट पे तो आसानी से बना लेंगे। इसका पहचान है, जैसे कोई हिंदी का सेंटेंसेज है और हिंदी का सेंटेंस का जो मूल क्रिया है, मूल क्रिया क्या है मैं बार बार आपको रिमाइंड करवाता हूं, आना जाना, खाना पीना, बैठना, बोलना, गाना बजाना, ये सारे जो हिंदी के शब्द के लास्ट में ना लगा होता है उसे हिंदी में मूल क्रिया और इंग्लिश में मेन वर्ब्स या V1 के नाम से जानते हैं। अगर कोई हिंदी का सेंटेंसेज है और हिंदी का सेंटेंस के लास्ट में लग गया है ता था, क्या लगा है, ते थे, ती थी, अथवा या ए ई, जैसे हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, वह हमारे साथ पढ़ती थी, मैं वहां रोज जाता था, वह यहाँ आती थी, हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, वह कल आई, मैंने उसे देखा, वह परसों ही मुझसे मिली। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, कोई क्रिया आपने सिंपली किया और वो टाइम आउट हो गया,
वो सिंपल पास्ट टेंस में आता है और सिंपल पास्ट टेंस का पहचान भी आपके सामने है। अब चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस को बनाकर देख लेते हैं कि आखिर ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाएगा। तो पहले टेंस को सीख लेंगे और टेंस को सीखने के बाद फिर वॉइस को सीख लेंगे, क्योंकि दोनों हम लोग साथ साथ में अटैच करके पढ़ते हैं। जी, एकदम आपको इंटरटेन के साथ बताया जा रहा है, कहीं कोई बोरिंग लगने की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाता है बिकॉज रीजन ये है हम लोग इसको कनेक्टेड सीख रहे हैं, अटैचमेंट के साथ सीख रहे हैं, टेंस विद वॉइस, वॉइस विद टेंस। आइए, वह कल आई। अब देखो इस सेंटेंस को पहचानो, लास्ट में क्या है, बोलिए क्या है, ई है। तो ई दीर्घी भी हो सकता है और यह दीर्घिकार भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में ये पास्ट होगा, सिंपल पास्ट होगा। तो वह कल आई, और कल एक आने वाला और एक बीता हुआ, तो ये बीता हुआ कल की बात हो रही है जो समय बीत चुका है, ये बीता हुआ कल की बात है जो कल ही आई। तो आने का काम कौन किया, शी किया, एज ए सब्जेक्ट है तो शी, मैंने सब्जेक्ट ले लिया, देखिए यहां मैं सब्जेक्ट ले लिया। अब चाहिए V2, आना का मीनिंग क्या होता है, कम होता है, तो कम का V2 आपको याद रखना होगा, कम, कैम, कम होता है, तो यहां पर केम हो जाएगा, कम केम होता है V2। और वह आई, अब आई तो कब आई, इसमें एक एडवर्ब भी है और एडवर्ब है, यहां पे एडवर्ब टाइम दिया गया है, यस्टरडे, सी केम यस्टरडे। जी, बन गया, ये रहा ट्रांसलेशन। इस प्रकार से बहुत सारे ट्रांसलेशन ऑन द बेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू मे। ओके, अब कुछ भी, मैंने उसे पीटा, आई बीट हिम, उसने मुझे देखी, सी सॉ मी, मैंने कल रात मूवी देखा, तो आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। इस प्रकार से आप सैकड़ों सेंटेंसेस को बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो ये रहा टेंसेज। कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, और मैंने उसका पहचान भी बता दिया, ता था, ते थे, ती थी, कुछ भी, मैं लिखता था, आई रोट, मैं जाता था, आई वेंट, मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट, वह स्कूल आई, सी केम टू स्कूल, नहीं, मैंने अपने दोस्त से मिला, आई मेट टू माई फ्रेंड। यानी आप इस प्रकार से कुछ भी आप बोल सकते हो, नहीं ट्रेन खुल गई, द ट्रेन स्टार्टेड, इस प्रकार से आप बना लोगे। आइए, अब इसी टेंस का पेसिव स्ट्रक्चर क्या होता है। पेसिव स्ट्रक्चर का मतलब है उसका पेसिव वॉइस। अब जो पेसिव वॉइस बनाओगे ना, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अब देखो, तो सबसे पहला प्रोसेस एक्चुअली टेंस के वॉइस में, अभी हम लोग टेंस का वॉइस पढ़ रहे हैं और उसमें भी पास्ट टेंस का पढ़ रहे हैं, सिंपल पास्ट का पढ़ रहे हैं। तो पहला हमारा जो पहला स्टेप है वो है ओ बाई एस। ओ बाई एस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। जी हाँ, क्या है, ओ बाई एस, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। इसके बाद है ऑक्सिलरीज वर्ब जो कि was and were, फिर है V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, OW इट मींस अदर वर्ड, फिर बाई लेना है और फिर लास्ट में S बाई O कर देना है, जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा और फाइनली एट लास्ट फुल स्टॉप का प्रयोग होता है टेंस में। अब देखिए यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं जो आपको बनाना है, यहां पर देख लो कैसे बनाओगे। ही किल्ड द स्नेक, यहां पर है कि उसने एक स्नेक को मार दिया, तो उसने उस सांप को मार दिया, यहां पे स्नेक जो है यह एक ऑब्जेक्ट है। किल्ड का मतलब है मार दिया या मारना, तो इसका V2 है, देख रहे हैं ईडी लगा हुआ है, ये V2 हो गया। और मारने का काम किसने किया, ही ने किया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो आपको तीन चीज मिल गया, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। देखो ये बन गया एक स्ट्रक्चर, बन गया, यहां मिला लो। जैसे अगर कोई हिंदी में ट्रांसलेशन आप बनाते हो, हिंदी से इंग्लिश बनाते हो, तो आप उस सेंटेंस को पहचान लेते हो कि भाई ता है लगा है, ता था लगा है, रहा लगा है, चुका है लगा है। लेकिन जब आप वॉइस बनाते हो उसमें तो कोई हिंदी का मामला नहीं है, तो कैसे पहचानोगे, तो उसको पहचानना होगा इसी के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे पहचानना होगा। जैसे सब्जेक्ट है, V2 है, ऑब्जेक्ट है, तो देखो मिलाओ, सब्जेक्ट मिल गया, V2 मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, मतलब ये एक स्ट्रक्चर बन गया। किसका, तो सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर बन गया। तो सिंपल पास्ट का जब स्ट्रक्चर बन गया तो इसका पेसिव स्ट्रक्चर क्या है, पेसिव स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हो क्या है, यहां पे पेसिव स्ट्रक्चर आपके ऊपर लिखा हुआ है, हम लोग उसको देखकर बनाएंगे। O by S was where, V3 अदर वर्ड by S by O। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, स्नेक है, इधर ले लीजिए, तो दी स्नेक,
ले लिया। अब यहाँ पे वाज और वेयर लेना है, एसने के साथ क्या होगा, वाज होगा। B3 चाहिए, किल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे अदर वर्ड नहीं है तो बाई ले लेंगे, और यहाँ पे एस बाई ओ कह रहा है तो एस मीन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हीम होता है। बन गया, क्या बन गया, पी भी, पेशी वॉइस बन गया। एक और है, सी कॉल्ड यू यस्टरडे। अब यहाँ पे एक अदर वर्ड भी है, तो यहाँ यू ऑब्जेक्ट है, ना कि यस्टरडे लास्ट वाला देख लेंगे। यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला प्रोसेस है ओ बाई एस, यू को बना लेंगे हम सब्जेक्ट, और यू के साथ वाज वेयर में से क्या लगाना होगा, वेयर का प्रयोग करेंगे। अब चाहिए कॉल्ड, मैंने कॉल्ड V3 ले लिया। अदर वर्ड में क्या है, यस्टरडे। एक बात ध्यान रखना है, यस्टरडे अदर वर्ड है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, हम इसको V3 के बाद भी दे सकते हैं, और ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा उसके बाद भी लास्ट में भी डाल सकते हैं। तो आप यहां भी दे सकते हो, यू आर कॉल्ड, यहां भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाई, इसके बाद में सी का हर यस्टरडे। आप इसे चाहो तो यहां पे भी कॉल्ड के बाद भी डाल सकते हैं, इसको हम दोनों जगह में से कहीं भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। अभी एक दो आपसे बनवाएंगे हम। पहला प्रोसेस ओ बाई एस, फिर वाज वेयर, फिर V3, अदर वर्ड बाई, एस बाई ओ, सब्जेक्ट बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसी आधार पे आपको दिया जा रहा है, एक बनाएंगे, है ना। हैरी रोट अ लेटर। देखिए ये रहा एक्टिव वॉइस। अब आपको बनाना है पेसिव वॉइस, जल्दी से बनाइए। ये पूरी एक सेंटेंस है। हैविंग सीन द सेंटेंस, सेंटेंस को देखकर फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहचानो कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस से है। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये सब्जेक्ट है, ये V2 दिख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया, स्ट्रक्चर। क्या बन गया, सिंपल पास्ट का, राइट, बन गया। तो आप क्या करो, यहां पर जो ए लेटर ऑब्जेक्ट है उसको बना लो सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बना लेंगे तो यहां आ जाएगा ए लेटर, जो आपका रूल है, यहां देख लो रूल लिखा हुआ है, ओ बाई एस, वाज वेयर, V3 ऑब्जेक्ट, इसी पर बना रहे हैं हम लोग। तो यहां ए लेटर, अब उसके बाद ले लेंगे वाज, फिर V3 ले लेंगे, राइट, रोट, रिटेन, फिर अदर वर्ड नहीं है तो बाई। अब सब्जेक्ट क्या है, हरी, नाम का नाम ही होता है, कोई चेंजिंग नहीं, हरी जी। ये बन गया पेसिव वॉइस। कोई डाउट है इसमें, क्लियर हो गया होगा। अब आपको दे रहे हैं एक SW के रूप में, जो कमेंट सेक्शन में आपको बनाकर भेजना है। तो आप एक लिख लो और उसी आधार पे आप मुझे बनाकर भेजना, ताकि मैं समझ सकूं आपने बनाना सीख लिया है, कुछ समझा है जी। यू हेल्प्ड एन ओल्ड मैन यस्टरडे जी। ये रहा एक्टिव वॉइस, और आपको बनाना है इसका पैसिव वॉइस। तो ये आपके लिए छोटा सा वर्क मैंने दिया है, जिसे बना के आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। देन आई होप डेफिनेटली आप समझ गए होंगे। तो इट्स इनफ फॉर टुडे, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।